तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास मानव के शरीर संबंधी होगा, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मानव शरीर का ग्रंथि तंत्र। जो हमारे शरीर में ग्रंथि होते हैं उसके बारे में आज का हमारा अध्ययन और अध्यापन होगा। इसमें हम लोग देखेंगे ग्रंथि के नाम में, ग्रंथि का नाम एक साइड हो गया और दूसरे साइड इसका वर्क हो गया, इसका कार्य हो गया। तो पहला ग्रंथि के नाम में आता है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि में का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर होता है इसको थाइमस ग्रंथि बढ़ाता है, और शरीर का जो विकास होता है इसको भी यही कंट्रोल करता है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि उपापचय को नियमित करता है। उपापचय दैट इज जो रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती है वह उपापचय के अंतर्गत आती है। तो इसका नियंत्रण थायराइड ग्रंथि का होता है। अगला आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि रक्त दाब तथा यौन क्षमता को नियमित करता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है कितना होना चाहिए इसका कंट्रोलर कौन होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। यौन क्षमता जो होता है हमारा सेक्स संबंधी, इसका भी कंट्रोलर प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। उसको ये मतलब रेगुलर करता है, नियमित करता है। अगला होता है जनन ग्रंथि। तो जनन प्रणाली को के सिस्टम को ही ठीक ठाक करता है तथा यौन हार्मोन संबंधी कार्य को सही करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि श्वसन के बढ़ने, भय तथा क्रोध में इसका कार्य होता है। रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है तथा ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, इसका कंट्रोलर होता है। इसको नियंत्रित करता है कौन? एड्रिनल ग्रंथि। हम लोग देखते हैं कि अचानक श्वसन तंत्र में कुछ इन्फेक्शन के वजह से लोगों को क्या होता है, सांस लेने में तकल्लुफ होती है। अचानक हम डर जाते हैं, अचानक हमें गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह का जो प्रतिक्रियाएं हमारे समक्ष होती है या अचानक हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, तो इस सभी का कार्य कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि के वजह से होता है, और इसका कंट्रोलर यही होता है। इसी के अनियंत्रित होने से, थोड़ा बहुत इधर उधर होने से हमारे शरीर में ऐसी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं परिलक्षित होती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। प्रोटीन के बारे में, जो हमारे विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन में जो मेन भूमिका होती है वो अग्नाशय ग्रंथि का होता है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट वसा हो गया, इसका ये पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, और साथ ही इंसुलिन का भी कार्य करता है कौन? अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन का जो वर्क होता है इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को हेड ऑफ द ग्लैंड्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत सारे वर्क को मतलब कंट्रोल करता है।
पीयूष ग्रंथि। इसमें होता है वाहिनीहीन ग्रंथि के नियंत्रण, यानी ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें कोई नली वाहिनी मतलब नहीं होता है, अचानक निकलता है, इसका कोई निकलने का मार्ग नहीं होता है, तो इसका ये कंट्रोलर होता है, इसको नियंत्रित करता है। और साथ ही जो शारीरिक विकास होता है तथा उपापचय को प्रभावित करता है, तो इसका कार्य हो गया पीयूष ग्रंथि का, ये बहुत सारा ये वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अश्रु ग्रंथि। तो अश्रु ग्रंथि में ये आँख से जो आंसू बहता है, अचानक किसी बात में हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, या किसी भी परिस्थिति में हमारे आँख में हमेशा तरलता नमी बनी रहती है, तो ये वर्क है अश्रु ग्रंथि का जो बनाए रखता है, और इसी के वजह से हमारे आँख से आंसू बहता है। नेक्स्ट होता है लार ग्रंथि, मुंह से लार का निकलना। अचानक कोई चीज़ हमको मन कर दिया खाने को, हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, तो देखने के बाद हमारा जो एक ग्लैंड्स होता है लार ग्रंथि, वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और हमारा मुंह लार से भरने लगता है। बहुत सी चीज़ें हम लोग सुनकर भी, बिना देखे सुनकर भी, और ऐसा फीलिंग जब हम लाते हैं तो हमारे मुंह में लार भर जाता है। विशेष रूप से देखा जाता है इमली हो गया या खटाई अचार हो गया, लोग नाम रखते हैं, उसके बारे में जब चर्चाएं होती है तो अचानक हमारे मुंह में लार भरने लगता है। तो इस तरह से लार ग्रंथि हमारा वर्क करती है, और लार के वजह से ही भोजन को सुपाच्य किया जाता है और हम लोग निगलते हैं, यानी खाते हैं पीते हैं। नेक्स्ट होता है त्वचा में श्वेत ग्रंथि। जो हमारे स्किन होता है, त्वचा होता है, इसमें श्वेत ग्रंथियाँ होती है। इसका वर्क है पसीना तथा श्वेत को बाहर निकालना, जिसमें जल, लवण तथा वर्ज्य पदार्थ इत्यादि रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि त्वचा से बहुत सारे जो हमारे अंदर वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जो खराब चीज़ें होते हैं, जैसे पसीना के माध्यम से निकल गए, पसीना के माध्यम से नमक भी निकल जाता है, जो ऑयल होता है, बहुत लोग को आप लोग देखे होंगे उनका स्किन ऑयली होता है, तो हमेशा ये क्या करता है, त्वचा को नरम बनाने के लिए ऑयल निकलता रहता है। तो इस तरह से हम लोग ग्रंथि के बारे में पढ़े, तो हमारे शरीर में 10 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको हम लोग देखे, पढ़े, और उसके बारे में हम लोग अध्ययन और अध्यापन किए। तो इसमें हम लोग ग्रंथि में थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, जनन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से हम लोग अभी पढ़े हैं, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि तथा त्वचा में श्वेत ग्रंथि, इसके बारे में पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं। तो इसको देखिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। क्योंकि यह क्लास कॉम्पिटेटिव बेस पर बन रहा है, तो जितने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक क्वेश्चन ग्रंथि से ज़रूर आता है। तो इसको देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई तकल्लुफ़ नहीं होगा। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नए डेज में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए देखिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे उनका भी एजुकेशनल हेल्प ईजिली वेज से हो सके। दैट्स ऑल।